जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो लगभग टॉप से 35% डाउन है। यहाँ पर एक अप ट्रेंड का स्टॉक बन चुका है। तो अगर कहीं भी अगर अपने को करेक्शन में मिलता है, थोड़ा डाउन ट्रेंड में मिलता है, थोड़ा बहुत अगर नीचे की तरफ मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी का देखना है। बिजनेस मॉडल का नाम है लेटेंट व्यू एनालिटिक। उसका बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू अपन स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये लेटेंट व्यू एनालिटिक का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि पहले मार्केट में लिस्टेड होते ही इसमें एक अच्छा मूवमेंट, अच्छी रैली, ग्रीन कैंडल दी, फिर बिजनेस डाउन ट्रेंड में आ गया। इसमें डाउन ट्रेंड में अपने को लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बन रहे थे, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। उसके बाद में हमने देखा कि देखिए डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो गया था। यहाँ पर हमने वीडियो भी बनाया था एक बार कि ब्रेकआउट हो चुका है। कहीं भी अगर अपने को थोड़ा बहुत नीचे मिलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी का ही देखना है अपने को, ठीक है। तो अपने को देखिए ब्रेकआउट होने के बाद में इसमें एक अप ट्रेंड का सिग्नल। अप ट्रेंड का क्या होता है, जिस तरह से डाउन ट्रेंड के लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न होते हैं, उसी तरह से डाउन ट्रेंड के अलावा अप ट्रेंड में क्या होता है, हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बनते हैं। तो ये अप ट्रेंड के सिग्नल होते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस तरह के ये पैटर्न बनने स्टार्ट हो गए हैं। कभी भी स्टॉक जाता है तो इस तरह से नहीं जाएगा दोस्तों, इस तरह से नहीं जाएगा। अगर जाता है तो ये मान के चलना वो कभी भी फंसा सकता है। धीरे धीरे जाता है, वो डराता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इस तरह से अप ट्रेंड के धीरे धीरे सिग्नल मिल रहे हैं। तो ब्रेकआउट तो देखिए इस लेवल पे हो चुका था 400 के लगभग, आप देख सकते हो। अभी ट्रेड कर रहा है 500 के लगभग और 550 जाके आया। अब इन लेवल पर कहीं भी अपने को बाइंग टीआरसीपी टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है धीरे धीरे, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी का देखना है। इसमें एक राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न बन सकता है धीरे धीरे। किस तरह से जो डाउन ट्रेंड में इस तरह से बना था, ये इसी तरह से आप देख सकते हो ऊपर की तरफ जाएगा। अब इसका साइकोलॉजी देखो, एक बार नीचे की तरफ आया था, ग्रीन कैंडल बनाया, ऊपर की तरफ गया, फिर ग्रीन कैंडल बनाया, फिर सॉरी रेड कैंडल बनाया, नीचे की तरफ आया, ये फिर ग्रीन कैंडल बनाया, ऊपर की तरफ गया। तो इसी तरह से ये स्टॉक भी ऊपर की तरफ इस तरह से ही जाने वाला है। ध्यान दीजिए, जिस तरह से डाउन ट्रेंड में आया है उस तरह से जाएगा, कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। जाता है तो दिक्कत है, ठीक है। तो इस तरह से जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए बाइंग अपॉर्चुनिटी का देखना है। कहीं भी इंपॉर्टेंट लेवल, कहीं भी आप इस लेवल पे बाइंग टीआरसीपी मिले तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है। फिर ये एक बार टारगेट इसका रह सकता है। आप देख सकते हो कि 700 के लगभग एक बार टारगेट जा सकता है। 700 तक जाने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो कहीं भी नीचे की लेवल पर बाइंग करे तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अब इसमें और फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है उसके बारे में देखेंगे। और फिर अपन इसका थोड़ा सी फंडामेंटल देखते हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा आया है इसका। लेटेंट व्यू एक आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर एआई सेक्टर से रिलेटेड भी बिजनेस मॉडल है। इसमें एक्सपर्टाइज किस तरह से काम कर रहे हैं, सर्विसेज करते हैं टेक्निकल एक्सपर्ट में, और बाद में डाटा इंजीनियरिंग, कस्टमर एनालिटिक्स में, एचआर एनालिटिक्स में, कंसल्टिंग सर्विस पर एडवाइजरी सर्विस भी प्रोवाइड करती है अपने बिजनेस को मतलब बढ़ाने के लिए। डाटा साइंस, मार्केटिंग एनालिटिक भी करते हैं, फाइनेंस एनालिटिक भी करते हैं। ये बाद में एनालिटिक रोड मैप है। तो इस तरह के ये इसका, और बाद में जनरल एआई रीडिंगनेस है। तो इस तरह से इसमें कर सकते हैं। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ को अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं, टेक्नोलॉजी में, फाइनेंस सर्विसेज में, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में। इसमें और भी लिख रखा है, थोड़ा सा इसका साइड पे और चल लेते हैं। इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी है ये, तो आप इस तरह से मतलब एक सेकंड इस तरह की ये कौन सी सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है। और अब इसमें आपने देखा 35 एक सक्सेस स्टोरी, और ये ट्रांसफर ऑफ, इसमें एक सेकंड क्या दे, इंडस्ट्री लैंडस्केप थ्रू डाटा। इसमें बाद में देखिए मार्केट कैप क्या क्या कर रखा है। इसमें तो ये डिटेल हमने जो डिस्कस की वही दे रखा है, कुछ इसमें कोई खास ज़्यादा दे नहीं रखा है। तो अपन ये इस तरह की अलग अलग इंडस्ट्रीज़ को अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। और टेक्नोलॉजी में, फाइनेंस में, सीपीजी, इसमें देखो इनसाइट, बाद में केस स्टडी अबाउट। अब इसमें देख सकते हो इन्वेस्टर का ये इसका पूरा मतलब समरी दिया हुआ है यहाँ पर। तो और इसमें कुछ देर नहीं रखा। देखिए फंडामेंटल में अपन देख लेते हैं इसमें क्या दे रखा है। लेटेंट व्यू एनालिटिक प्रोवाइड द एनालिटिक सर्विस सच डाटा एनालिटिक कंसल्टिंग बिजनेस, और बाद में कंपनी प्रोवाइड है तो ब्लू चिप कंपनी, टेक्नोलॉजी, सीपीजी, रिटेल इंडस्ट्रीज, और सबको यही सर्विस से का काम करवाएंगे। देखिए मार्केट कैप का बात करें तो 10,184 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें 495 है। हाई गया इसका 545, लो गया 310 का। स्टॉक भी है इसका 69 है। आरओसी इसका 16% है। आरओ इसका 13% है। फेस वैल्यू इसकी 1 है। डिविडेंड भी नहीं देती है अभी, ज़्यादा मतलब प्रॉफिटेबल में नहीं होगी कंपनी की, इस तरह से डिविडेंड भी नहीं देती।
क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं कि क्या अब रियल में ये है कि पहले क्वार्टरली रिजल्ट धीरे धीरे डाउन आ रहे थे, तो क्या क्वार्टरली रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आ रहा है, नहीं आ रहा है, चार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो क्वार्टरली रिजल्ट में भी इंप्रूवमेंट होना चाहिए। सेल देखेंगे, एक्सपेंडिचर, नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो देखिए जून, सितंबर, दिसंबर का इसमें 148 है, फिर बाद 156 है, पर बाद में दिसंबर का 166 है, तो ये दिसंबर का इस तरह से बढ़ के आया सेल। एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो 120 है, बाद 125 है, 129 है, तो एक्सपेंडिचर इस तरह से। नेट प्रॉफिट की बात करें तो देखिए 33 करोड़ का था, बाद में 34 करोड़ का हो गया, बाद में 47 करोड़ का हो गया, तो इस तरह से इसका बढ़ के आया है नेट प्रॉफिट में। जो क्वार्टरली दिसंबर का रिजल्ट है वो धीरे धीरे अच्छी तरह से बढ़ के आया है। अब बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए इक्विटी कैपिटल कितना है, वो 20 करोड़ का है, 20 करोड़ का इक्विटी कैपिटल है। फिर बाद रिजर्व की बात करें 12/59 है। बोरोइंग की बात करें तो 25% है, सॉरी 25 करोड़ का बोरोइंग, कर्जा कोई ज़्यादा 25 करोड़ कोई कर्जा ज़्यादा है नहीं। अब बात कर लेते हैं एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रमोटर के पास में देखिए होल्डिंग कितने 65% है, एफआईज की 2%, डीआईज की होल्डिंग ये कम है, और पब्लिक की 30% है। ये थोड़ा सी एक बार इसमें एक पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट है। इसमें प्रमोटर के पास होल्डिंग अच्छी है, लेकिन एफआईज डीआईज होल्डिंग की कम है। अब इसमें थोड़ा सी है कि डीआईज की होल्डिंग अब धीरे धीरे बढ़ रही है, ठीक है, धीरे धीरे अब बढ़ी है। तो 3 लाख लोगों के लगभग इन्वेस्ट कर रखा है, और पब्लिक की अपने 30% के लगभग इन्वेस्ट कर रखा है इसमें। अब वापस चार्ट पे आ जाते हैं। धीरे धीरे आपको इसमें ये मान के चलना, कितना भी आईटी सेक्टर का हो, लेकिन चार्ट ये बोल रहा है कि ये धीरे धीरे ही जाने वाला है एक बार 700 तक, ठीक है। इसमें अच्छा मूवमेंट रैली आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, कि ऐसा नहीं कि ऊपर की तरफ इस तरह से कोई ग्रीन कैंडल खतरनाक बन जाए, पॉसिबल बहुत ही कम है इसके चार्ट के हिसाब से। और चार्ट मान के चलो कि जिस तरह से ये रेड कैंडल बनेगी तो ऊपर की तरफ दूसरी ग्रीन कैंडल भी बन जाती है। तो देखो ग्रीन कैंडल बनी तो 2 दिन रेड कैंडल आ गई, ग्रीन कैंडल बनी तो रेड कैंडल। ये चार्ट का बिहेवियर है, तो बिहेवियर आपको पहले दिख रहा है, उस तरह से का भी पॉसिबिलिटी बनती है कि इस तरह का ही रहेगा, लेकिन जाएगा जरूर। एक बार राउंडेड टाइप का बॉटम पैटर्न बनेगा। यहाँ जाने के बाद में पता चलेगा कि क्या करता है। 700 पर जाने के बाद में अपने को पता चलना चाहिए, पता लगाना कि किस तरह से ये किसकी प्राइजेक्शन है। रेजिस्टेंस पर एक बार रेजिस्टेंस लेगा, थोड़ा बहुत नीचे आएगा, हो सकता है यहाँ पर एक पैटर्न टाइप का बना दे, जिसको कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं, तो वो बन जाता है, तो अपने बाद में और देख सकते हैं। तो इसका वीडियो का कंक्लूजन देखिए, तो बिजनेस मॉडल आईटी सेक्टर का सॉफ्टवेयर सेक्टर की कंपनी है। बिजनेस मॉडल ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ रहे, चार्ट में भी अप ट्रेंड के सिग्नल दिखाई दे रहे, ब्रेकआउट भी हो चुका है, मेजर सपोर्ट से रिवर्स हुआ है। अब देख लेते हैं एक बार 200 मूविंग एवरेज किस तरह से काम करता है। अगर 200 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता है, कहीं से भी थोड़ा बहुत ये नीचे आ रहा है, तो कौन से 200 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेके रिवर्स होता है, तो वहाँ से अपने को देख लेना है। अब देखते हैं, देखिए 200 मूविंग एवरेज देख लेते हैं किस तरह से। एक सेकंड, सॉरी 5 डेली टाइम फ्रेम कर देते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देखिए नीचे की तरफ आता है, तो सपोर्ट देखो पहली बार अब आपको बाइंग करना है, तो किस लेवल पे देखो, सपोर्ट यहाँ से लिया है, वहाँ से लिया है, अब नीचे की तरफ आ गया, तो इस लेवल पे अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। जल्दबाजी ऊपर में नहीं करनी है, अपने को बाइंग थोड़ा बहुत नीचे आने देना है। और यहाँ लेवल है जो 450 के लगभग, ठीक है, अभी 50 पॉइंट नीचे, ज़्यादा नहीं है, तो 450 के लगभग आता है। इस 200 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेने की पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पर, और ये भी रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ही अच्छा होगा, इन लेवल पे मिलता है, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर फ्राइडे, सैटरडे, संडे को लाइव आता हूँ 8:30 से 10 बजे के बीच में, जिससे कि हम डिस्कस करते हैं। 8:30 से 10 बजे के बीच में हम डिस्कस करते हैं फ्राइडे सैटरडे को स्टॉक के बारे में, अलग अलग सेक्टर के स्टॉक के बारे में, बिजनेस मॉडल के बारे में, फंडामेंटल किस तरह से देखते हैं, चार्ट को किस तरह से रीड करते हैं। संडे को एक क्लास टाइप की होती है, जिससे कि प्राइस एक्शन को रीड करने की होती है। इसमें हम 4 क्लास हो चुकी है, पैटर्न के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो पैटर्न 5-10 पैटर्न के लगभग हो चुके हैं, 3 पैटर्न बने जो आज की क्लास में हो जाएंगे। तो जो भी साथी सीखना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं। अब देखिए इसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक बार वापस हम डिसाइड कर लेते हैं किस तरह से ये रेजिस्टेंस ले रहा है। देखिए एग्जैक्ट बात करो तो अभी फिबोनाची रिट्रेसमेंट की 50% की रिट्रेसमेंट पर आके रेजिस्टेंस लिया। पहले रेजिस्टेंस कहाँ लिया था? 38% पे, 38% पर। अभी इस लेवल से भी आप देख सकते हो कि 38% का रिट्रेसमेंट अगर नहीं आता है तो इन लेवल से भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मतलब एक रिवर्स हो सकता है। तो जिस तरह से फिबोनाची रिट्रेसमेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर रहा है, एग्जैक्ट ही अपने जो हाइट लगे हुए थे उसी तरह से काम कर रहा है। एक बार आपको देखो 61% पर 600 के लगभग या थोड़ा बहुत नीचे होगा, उन लेवल पर भी एक बार इसको रेजिस्टेंस मिलेगा ऊपर की तरफ जाता है। तो इस तरह से ये कंक्लूजन है वीडियो का। 2-3 चीज इंडिकेटर टाइप के हैं, प्राइस एक्शन का बिहेवियर है, तो उनको आप लगा सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।